हेलो बुआ जी, हरिओम बुआ जी, फुल स्टॉप। बुआ जी मैं गौमुख बोल रहा हूँ, प्लीज मयूरी से मेरी बात करवा दीजिए। डॉट 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 डॉट। बुआ जी आप उसको फोन दीजिए तो। फोन नहीं ले रही। बुआ जी आप उससे बोलिए कि उसकी वो उससे बात करना चाहते हैं। डॉट 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 डॉट। वो मुझसे इसलिए नाराज थी ना कि मैंने उसकी तारीफ नहीं की। उसको बोलिए कि मैं उसकी तारीफ करने को तैयार हूँ। बुआ जी उसको बोलिए कि गौमुख मयूरी की वो उसकी तारीफ करने को तैयार है। डॉट 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 डॉट। एक बार फोन पे आ जा, बस एक बार। ठीक है बुआ जी, कोई बात नहीं। आप ऐसा कीजिए, आप फोन उसके पास ले जाइए और लाउड स्पीकर ऑन कर दीजिए। डॉट 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 डॉट। मैं चिल्ला चिल्ला कर उसकी तारीफ करूंगा, उसको सुनाई दे जाएगी। तुम बहुत अच्छी हो मयूरी। कौमा, तुम मोर की तरह नाचती हो मयूरी। कौमा, तुम बहुत सुंदर हो मयूरी, तुम बहुत सुंदर हो। मयूरी तुमने अपनी तारीफ सुनी ना? देखा, मैंने तुम्हारी तारीफ कर दी। डॉट 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 डॉट। मयूरी, बुआ जी मयूरी ने उसकी तारीफ सुनी ना? क्वेश्चन मार्क। बुआ जी, बुआ जी, हेलो हेलो। हाँ आई एम फाइन मम्मा, मुझे पता है अब वापस नहीं आने वाली। हाँ अब मैं ही आपके पास चली आती, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं आपके पास आऊंगी तो पापा की केयर कौन करेगा। हाँ मैंने ठीक डिसीजन लिया ना मम्मा। थैंक यू मम्मा। अब मैं पापा को उठाती हूँ वरना उनको स्कूल के लिए देर हो जाएगी। हाँ अपना ख्याल रखना मम्मा। थैंक यू मम्मा। I love you very much. Take care. Miss you very much. Bye. पापा, पापा, get up. उठिए। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। पापा जल्दी से उठिए, ब्रश कीजिए और नहा लीजिए। जल्दी क्यों? क्वेश्चन मार्क। अरे स्कूल नहीं जाना क्या? तेरे स्कूल जाकर मैं क्या करूंगा? पापा मेरे स्कूल नहीं, आपके स्कूल। अरे मैं कोई स्कूल में पढ़ता हूँ क्या? क्वेश्चन मार्क। लगता है आप अभी भी नींद में हो। पापा आप स्कूल में पढ़ते नहीं हो, पढ़ाते हो। स्कूल? हाँ स्कूल। हाँ स्कूल। नींद में याद नहीं रहा कि मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ। डॉट 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 डॉट। 8 बज गए? एक्सक्लेमेशन मार्क। अरे बेटा आज तो मुझे जल्दी स्कूल जाना था। डॉट 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 डॉट। कल स्कूल में इंस्पेक्शन है। प्रिंसिपल साहब ने पूरे स्टाफ को जल्दी आने को कहा था। मयूरी ने मुझे जगाया क्यों नहीं? क्वेश्चन मार्क। पापा अब मुझे और आपको, हम दोनों को मम्मी के बिना रहना सीखना होगा। सुबह सुबह पाए लगो बाबूजी। अब तबीयत कैसी है आपकी?
क्वेश्चन मार्क। तबीयत काफी अच्छी है बेटा। और जिस बाप के 3-3 बेटे उसके साथ बैठकर सुबह सुबह टेबल पे नाश्ता करें, उस बाप की तबीयत तो ठीक रहेगी ही। बेटे 3 जरूर हैं बाबूजी, लेकिन बहू तो एक ही है। फुल स्टॉप। अबे गोमुख, अगर भगवान ने हरी झंडी दिखाई ना तो दूसरी वाली बहुत जल्दी अपने स्टेशन पर वापस आ जाएगी, और तीसरी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। भैया भगवान क्या चाहता है वो भगवान ही जानता है। फुल स्टॉप। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अब चिड़ियाघर में कोई मयूरी का जिक्र भी ना करे। फुल स्टॉप। जब वो हमसे बात नहीं करना चाहती तो हम उसके बारे में बात क्यों करें? क्वेश्चन मार्क। कभी जरा बटर पास करना। बटर? बेटा तूने बटर खाना कब से शुरू कर दिया? अबे तूने पेंट्री कार का मेनू कब चेंज किया? कब से मतलब? मैं मक्खन नहीं खाता हूँ क्या? क्वेश्चन मार्क। अरे भैया खाना तो छोड़िए, आप बटर को हाथ भी नहीं लगाते। बटर से आपकी होती है टेंशन फुल टाइट, बढ़ता है वेट और सेम रहती है हाइट। क्या? तो नहीं खाऊंगा। फुल स्टॉप। वो एक्चुअली बाबूजी आज मुझे स्कूल जल्दी पहुंचना था, देर हो गई शायद इसलिए। डॉट 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 डॉट। चलता हूँ बाबूजी। बेटा नाश्ता नहीं करेगा? हाँ बाबूजी देर हो गई, मैं चलता हूँ। अच्छा सुन, आज शाम को लौटते वक्त भंडारी बुक स्टोर से मेरे लिए एक पॉकेट साइज रामचरितमानस की कॉपी ले आना बेटा। जी बाबूजी। और सुन, याद से ले आना, फिर मत कहना कि ध्यान नहीं था। कोयल बेटा तू तैयार है ना? चल तू और मैं दोनों बिल्लू के यहाँ जा रहे हैं मयूरी को लाने। मयूरी दीदी को लाने? मैं भी आऊं बाबूजी? हम वहाँ कोई हलवा पूरी खाने नहीं जा रहे हैं, मयूरी को लेने जा रहे हैं। लेकिन बाबूजी, मयूरी ने कहा है ना कि अगर उससे कोई मिलने या उसे मनाने आएगा तो वो बुआ जी के यहाँ से भी चली जाएगी। चल उड़ जा रे पंछी, कि अब ये देश हुआ बेगाना। बेटा ऐसे अगर सारे अपने लोग बेगाने होने लगे फिर ये दुनिया ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी। मुझे गज और गोमुख दोनों की बहुत चिंता है बेटा। मुझे पता है बिना माँ के बच्चों की क्या हालत होती है और बिना पत्नी के एक पति कैसे जिंदा रहता है। हाँ बाबूजी, बात तो आपकी सही है। बेटा मैं मयूरी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि वो वापस आ जाए, और मुझे लगता है कि वो मेरी बात का मान जरूर रखेगी। चल बेटा चल। भैया, ओ भैया, क्या परेशानी है? ओ भैया, कहाँ हो भैया? अंदर ही होंगे और कहाँ होंगे? भैया बाहर बताना, हम ही अंदर आ रहे हैं। बिल्लो, हम लोग तो तुम्हारे यहाँ आ रहे थे बिल्लो। हाँ बुआ जी, आज चाहे कुछ भी हो, मयूरी को वापस चिड़ियाघर में हम ला कर ही रहेंगे। मयूर को कहाँ से वापस लाओगे? घर पे होगी तो ना। मयूर चली गई। चली गई? कहाँ चली गई बुआ जी? पता नहीं बेटा, कल रात गोमुख का फोन आया था। वो मयूर से बात करना चाहता था, मेरे फोन पे फोन किया था। मयूर समझ गई, शायद वो लेने आ रहा है उसे। मैं जब सुबह मंदिर से वापस आई ना, देखा तो मयूर घर में है ही नहीं। चिट्ठी छोड़ के गई है भैया, देखो पढ़ो तुम ही। चिट्ठी? लो पढ़ो पढ़ो। बुआ जी, मयूरी अब यहाँ से जा रही है। आपको तकलीफ दी इसके लिए मयूरी आपसे माफी मांगती है और एक माफी डांस करती है। मयूरी कहाँ जाएगी ये मयूरी को भी नहीं पता, लेकिन मयूरी अपनी मम्मी के पास कभी नहीं जाएगी, क्योंकि मयूरी की मम्मी मयूरी के घर छोड़ने के इस फैसले को कभी स्वीकार नहीं करेगी। मयूरी को पता है कि ये चिट्ठी मिलते ही आप चिड़ियाघर जाएंगे, लेकिन जब तक ये चिट्ठी बाबूजी तक पहुंचेगी तब तक मयूरी बहुत दूर निकल चुकी होगी। हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम भी लिखा है? मैंने कैसे नहीं पढ़ा? मुझे ना चश्मा बदलना पड़ेगा। चश्मा क्या, मुझे तो डॉक्टर ही बदलना पड़ेगा। मैंने कहा था ना पिछले बार में। बिल्लो, तुम अपनी ये ज्यादा बोलने की आदत बदलो, तभी तुम्हें साफ साफ दिखाई भी देने लगेगा और साफ साफ सुनने भी लगेगा। बाबूजी, अब क्या होगा? हम मयूरी को वापस कैसे लाएंगे? मैंने ना मयूरी की माँ को फोन किया है, ताकि उसे अगर कुछ खबर मिले तो वो हमें बता देंगे। हाँ ना? पता नहीं चिड़ियाघर को किसकी नजर लग गई। बिल्लो, एक काम करना, अपने गोमुख को बिल्कुल ये पता मत चलने देना
कि मयूरी तुम्हारे यहां से कहीं और चली गई है। हाँ, वो ऊपर से गुस्सा दिखाता रहता है लेकिन अंदर से बहुत कोमल है, मुझे मालूम है। वो रात रात भर मयूरी को याद करके रोता रहता है। ये तो शुक्र है भगवान जी ने इंसान के आंसुओं में रंग नहीं भरा, वरना इस गोमुख का रात भर का भीगा हुआ तकिया सुबह सुबह सारे भेद खोल देता। वाह भैया, क्या बात कही तुमने। ये बात सुन के ना इस वक्त बिल्लू कुछ नहीं कहेगी, चुप रहूंगी। हाँ बिल्कुल। अरे वाह गोमुख, सुबह निकले तो अलग अलग थे लेकिन वापसी में एंट्री साथ साथ कर रहे हैं। इसे कहते हैं टाइमिंग। ओए तो कमाल हो गया, 1/3 चिड़ियाघर तो बाहर ही मिल गया, ऑलमोस्ट लगभग। आप अंदर आइए, बाकी के 2/3 से भी मिलवाते हैं चोपड़ा साहब। डॉट 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 डॉट। चोपड़ा साहब? अबे गोमुख कहीं के, तू हावड़ा को राजधानी बोल रहा है? मतलब भैया मैं समझा नहीं, क्वेश्चन मार्क। ओए मैं चोपड़ा साहब नहीं, खुराना साहब हूँ। और चोपड़ा साहब तो मेरे ऑलमोस्ट लगभग इकलौते जीजाजी है जी। ओह हाँ, खुराना साहब, फुल स्टॉप। हाँ एक्चुअली आप चोपड़ा साहब की तरह बोलते हैं ना, शायद इसलिए मैं आपको चोपड़ा साहब समझा। सॉरी। अबे गोमुख कहीं के, ये बोलते चोपड़ा साहब की तरह हैं लेकिन दिखते नहीं है। वो क्या है कि मैं थोड़ा ज्यादा स्मार्ट हूँ। इन्हें ऐसी गलतफहमी है। एक्चुअली शायद मैंने आपको ठीक से देखा नहीं, सॉरी। आप अंदर आइए, मैं आपके लिए चाय बनवाता हूँ। डॉट 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 डॉट। आइए। गोटक पुत्र, गोमुख पुत्र जो है मयूरी के जाने की वजह से सदमे में है। और जब कोई बंदा सदमे में होता है ना तो थोड़ा हिल जाता है, ऑलमोस्ट लगभग। स्कूल से आके पाए लगो बाबूजी। जीता रहे बेटा। अरे बुआ जी खुश है। भगवान तुझे बहुत सुखी रखे। बाबूजी तुसी किथे हो? बाबूजी, बाबूजी, अरे तुसी इथे। बाबूजी, मैं पूछ रहा थी मयूरी पुत्र की कोई खबर आई थी? वो हाँ वो ना मैं बिल्लू। हाँ अरे मैं उसकी खबर देने ही आई हूँ। अब आपको भी बताएंगे, काहे नहीं बताएंगे। मयूरी सुबह से ही हरिओम। मयूरी ना सुबह से ही। हरिओम। भैया कितनी बार हरिओम करोगे? हरिओम। अरे हाँ, आप हरि भक्त हो ना, हरिओम तो करोगे। बात तो तेरी सही है, पर आज मैं अपने आप को हरि भक्त नहीं कम भक्त महसूस कर रहा हूँ। बाबूजी एक मिनट। बुआ जी आप मयूरी के बारे में क्या कह रही थी? क्वेश्चन मार्क। बेटा गज कब से तेरा इंतजार कर रही है। कल सुबह सुबह उसे स्कूल में अपनी प्रोजेक्ट सबमिट करनी है। जा बेटा, जल्दी जाके उसकी प्रोजेक्ट तैयार करवा दे बेटा। ओह हाँ, उसने मुझसे सुबह ही कहा था। डॉट 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 डॉट। मैं पता नहीं कैसे भूल गया। मैं अभी जाके उसकी हेल्प करता हूँ। हरिओम। बाबूजी, ये गोमुख पुत्र है ना, आज मैनू भी भूल गया सी, ऑलमोस्ट लगभग। अरे मेरे को चोपड़ा साहब समझ रहा था। मुझे लगता है गोमुख की याददाश्त की गाड़ी ना पटरी से उतर रही है। देखिए ना, सुबह नाश्ते में वो कपी से बटर मांग रहा था। बुआ जी उसने जिंदगी में आज तक कभी बटर नहीं खाया है। बात तो तेरी भी सही है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये कोई घबराने वाली बात है। बेटा क्या है कि जब आदमी परेशान होता है ना तो उसका दिमाग भी स्वाभाविक रूप से काम करना बंद कर देता है। भैया तुम्हें पता है, जब मेरा मन परेशान होता है ना तो मेरा स्वाभाविक रूप से बोलना ही बंद हो जाता है। भगवान का शुक्र है। बुआ जी आप स्वाभाविक तरीके से नहीं, अस्वाभाविक तरीके से बात करती हैं। बाबूजी, एक गोटक पुत्र ना एकदम ठीक कह रहे थी। आजकल के हर बंदे ना मन में परेशानी लेके घूमते रहते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि बंदा हर बात को ऑलमोस्ट लगभग बोलने लग जाए, है जी? खुराना साहब, बात तो आपकी भी सही है, लेकिन बात मेरी भी गलत नहीं है। अच्छा, अब आप इसको इस तरह से देखो। आज सुबह मैंने गोमुख को रामचरितमानस की एक कॉपी
लेके आने को कहा था। अब मान लो वो लाना भूल जाए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसे कोई भूलने की बीमारी लग गई है। इसका मतलब ये है कि या तो उसे टाइम नहीं मिला या फिर परेशानी में थोड़ा भूल गया, दिमाग से उतर गया। लेकिन बाबूजी, आपने उसे रामचरितमानस लाने को कहा था। हाँ, यही बात वो भूल गया होगा तो? हरिओम हरिओम। नहीं 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 बेटा, ऐसा नहीं हो सकता ना। बाबूजी, एक डेमो हो जाए कैसा रहेगा? जी हैं? ठीक है, अभी लो। गोमुख, गोमुख इधर आ। जी बाबूजी, फुल स्टॉप। वो मेरी चीज ले आए। कौन सी चीज बाबूजी? क्वेश्चन मार्क। ओ हाँ, याद आया। ओ, आपने कल मुझे धूप अगरबत्ती लाने को कहा था। डॉट 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 डॉट। सॉरी बाबूजी, एक्चुअली वो मुझे ध्यान नहीं रहा। मैं कल पक्का लेकर आऊंगा बाबूजी, फुल स्टॉप। बेटा, मैं कल की बात नहीं कर रहा हूँ, ना धूपबत्ती की बात कर रहा हूँ बेटा। मैं तो आज की बात कर रहा हूँ। आज सुबह जब तुम जा रहे थे नाश्ते के बाद तो मैंने तुम्हें एक चीज लाने को कहा था, वो भूल गए तुम। आज सुबह? एक्सक्लेमेशन मार्क। हाँ बेटा, आज सुबह। नहीं बाबूजी, आपको गलतफहमी हो रही है। फुल स्टॉप। आज सुबह तो आपने मुझे कुछ भी लाने को नहीं कहा था। फुल स्टॉप। बेटा, मैंने तुझे आज सुबह पॉकेट साइज में रामचरितमानस की कॉपी लाने को नहीं कहा था। ओ हाँ, भंडारी बुक स्टोर से। डॉट 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 डॉट। हाँ। सॉरी बाबूजी, एक्चुअली मुझे ध्यान नहीं रहा। फुल स्टॉप। बाबूजी, मैं कल पक्का लेकर आऊंगा। हाँ, कल स्कूल के बाद मैं सीधा भंडारी बुक स्टोर जाऊंगा। और क्या नाम बताया किताब का? पॉकेट साइज चरित्र। हाँ बाबूजी, मैं कल पक्का लेकर आऊंगा पॉकेट साइज चरित्र। फुल स्टॉप। नहीं बेटा, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ले आऊंगा। तू जा बेटा, जा आराम कर। ठीक है बाबूजी, हरिओम। हे भगवान, भैया हरिओम। अब गोमुख का क्या होगा? मैं कल सुबह ही अपने डॉक्टर से बात करता हूँ। मुझे गज का दुख नहीं देखा जा रहा गिल्लू। काश मैं एक सचमुच की चींटी होती तो। थोड़ी डाइटिंग कर ले, 2 दिन में खुद चींटी बन जाएगी। गिल्लू, ये मजाक का वक्त नहीं है। आई नो, ये रात का वक्त है ना? स्टॉप इट गिल्लू, जा अंदर जाके हंस। तू मेरे दुख को बिल्कुल नहीं समझ सकता। अरे स्टूपिड, मैं तुझे हंसाने के लिए थोड़ी पीजे मार रहा था। तू मेरी बहन है ना। अगर एक भाई अपनी बहन के दुख को नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? मयूरी चाची भी मेरी मम्मा जैसी है ना, समझी? और मेरी भी। आई एम सॉरी। नो, यू आर गुड, राइट? बाबूजी, इस वक्त चिड़ियाघर में कॉमेडी सिर्फ बच्चों की वजह से हो रही है। बड़े लोग तो परेशान मेल होकर यहाँ वहाँ दौड़ रहे हैं। हाँ बेटा, बात तो तेरी सही है, लेकिन भगवान जी ने चाहा तो बहुत जल्द चिड़ियाघर के बड़े भी हंसने और हंसाने लगेंगे। गज, बेटा बेटा, मैंने तेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया। बस अब नीचे तेरा नाम लिखना बाकी है। डॉट 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 डॉट। बेटा, तेरा सरनेम क्या है? क्वेश्चन मार्क। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.